आज का टॉपिक है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस के बारे में आज हम उसके जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोनोसिस्टिस तो ये जो है इसका ये जो है क्या है, ठीक है ना? ये एक इंडो पैरासाइट, शरीर के अंदर रहने वाला पैरासाइट। सबसे पहला ये है। इसका लोकेशन कहाँ होता है? ठीक है, लोकेशन जो होता है वो सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल और कभी कभी दूसरे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एंड अदर reproductive organs in earthworm। तो पहला हम देख रहे हैं कि ये हम लोगों पर, ह्यूमन पर ये नहीं मिलता है। ठीक है, सेमिनल वेजाइकल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जहां पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। तो ये मुद्दा साफ साफ जो है वह सेमिनल वेजाइकल में। अब क्यों क्यों सेमिनल वेजाइकल, वाई सेमिनल वेजाइकल? ठीक है ना, सेमिनल वेजाइकल को ही इसने क्यों चुना? तो उत्तर होता है इट कंटेन्स, क्या रखता है अपने पास? सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड। यह अपने पास सेमिनल फ्लूइड रखता है, दैट कंटेन्स, इसके पास सेमिनल फ्लूइड रहता है और उसमें क्या, दैट कंटेन्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसके लिए महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी। यदि ये काम है सेमिनल वेजाइकल का कि इसमें जो फ्लूइड है उसमें काफी नॉरिशमेंट रहता है, बस यही कारण है कि वह उसको इसने पिकअप कर लिया। क्यों? मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस गेट्स नॉरिशमेंट। देखा कि इससे बढ़िया कोई जगह नहीं जहां पर आराम से भोजन हमको चैन से मिल जाए। तो हिंग लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा ही चोखा, तो एकदम गदगद हो गया। तो नॉरिशमेंट मिलता है क्योंकि ये इस नॉरिशमेंट का भी यूज करता है और साथ साथ स्पर्म को भी खाता है। ये जो फीड है वो स्पर्म पर भी करता है और सेमिनल फ्लूइड पर भी करता है। खूब फायदे वाला इसका बिजनेस, एकदम बम बम रहता है मन इसका। अगर इसके जो मैच्योर बॉडी है, मैच्योर बॉडी को अगर हम कहें, उसको उसके लिए टर्म है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट के बारे में मैंने पहले ही बताया था नाम। ये शब्द ट्रोफो मतलब होता है न्यूट्रिशन, और ज्वाइट का मतलब होता है जूलॉजिकल बॉडी। तो ट्रोफोजोइट का मतलब हो गया न्यूट्रिशन लेने वाला बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट। एक ट्रोफोजोइट को देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये स्पिंडल शिप दिखता है, ऐसे ये स्पिंडल शिप दिखता है। बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है ना, और पेलिकल रहता है, पेलिकल पर ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे ये रहते हैं। देखिए इस तरह से ये आपको यंग ट्रोफोजोइट है वह दिखता है। ठीक है, तो शुरू में तो इसमें क्या मिलता है? सीलिया, चूंकि उसको मूव करना होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। और आगे जो है फिर ये सब चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस ये हो गया एक यंग ट्रोफोजोइट का बॉडी। ठीक है भाई, ट्रोफोजोइट हो गया। इसमें जो इसका स्किन है, स्किन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो पेलिकल की तरह है, मतलब थोड़ा सा ठोस है। तो पेलिकल की तरह रहने से फायदा क्या है? वह एक शेप प्रोवाइड करता है। कभी पूछे कि पेलिकल का काम क्या है, तो शेप बनाना, एकदम सीधा लाइन है, दूसरा कोई उसका, बाकी अपना जो नॉर्मल एक्सचेंज मटेरियल है वो सब तो करेगा ही, लेकिन ये जो है उसका काम है, पेलिकल उसको कहलाता है। ठीक है, इसके बॉडी में जो अंदर में ये लेयर है, एक लेयर हम ऐसे डॉट 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 करके बना दे रहे हैं, ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, ये डॉट डॉट चीजें।
इसको कहते हैं इक्टोप्लाज्म, जो मेम्ब्रेन के नीचे रहता है, इक्टोप्लाज्म। और अंदर जो मालसबाब है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो ये भी है कि दोनों चीजों का बंटवारा हो गया कि भाई इस तरह से है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये जो रुआ देख रहे हैं, इसे सीलिया की तरह एग्जैक्टली, ये मतलब माइक्रोट्यूबुलर नहीं होता है, सीलिया की तरह कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। अंदर में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो स्टोर्ड फूड का काम करते हैं, और इसका नाम है ग्लाइकोजन। ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो है वह है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। यदि ग्लाइकोजन नहीं रहे तो फिर उसकी जगह पर फैट ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, मतलब तेल की जो बूंदें हैं वो भी इसके रूप में काम करती हैं। साथ ही क्या है कि पाराग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन का ही एक डेरिवेशन है। तो पैराग्लाइकोजन भी जो है, ये तीनों तो मेजर जो है इसमें स्टोर्ड फूड, वो स्टोर्ड फूड हमेशा ग्लाइकोजन होता है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए तो फैट ड्रॉपलेट सिर्फ फूड ही नहीं होता है, बल्कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी इसको हम लोग कहते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। काफी समय तक अगर इसको भोजन नहीं मिले तो इसी को जलाकर यह अपना भोजन प्राप्त। कहने की बात है कि ये अपनी पूरी तरह से अपने जीवन चक्र के लिए तैयारी करके रखता है कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो। ठीक है। तो हमने क्या भी देखा, ये जो पैरासाइट है मोनोसिस्टिस, ये अर्थवर्म में फेरेटिमा पोस्थुमा में ये मिलता है। उसके सेमिनल वेजाइकल में सामान्यतः यह मिलता है, क्योंकि सेमिनल वेजाइकल में ढेर सारा भोजन प्राप्त होता है, और साथ में स्पर्म भी खाने का मौका होता है, स्पर्म को भी ये खा लेता है। अगर इसमें रिस्पायरेशन की बात हो, क्योंकि ये पैरासाइट है और वो भी शरीर के अंदर है, तो इसको ऑक्सीजन तो मिलने से रहा, यह एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है क्योंकि शरीर के अंदर में, क्योंकि शरीर के अंदर है। ठीक है ना। वहां फ्री ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो ये अपना एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा। ठीक है। और एनारोबिक जो रिस्पिरेशन का टाइप होता है उसे कहा जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो हम लोगों को होता है ना, ज्यादा भी दीपावली छठ है, दीपावली में खूब घर की सफाई होती है, महिलाएं जम के काम करती हैं, उसके बाद क्या होता है कि हाथ में कंधा सब में पूरा एकदम लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। वही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है, इसके प्रक्रिया के द्वारा उसको 2 ATP एनर्जी मिलता है। किससे? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज से एक 2 ATP जनरेट करता है। इस प्रकार से यह अपने कम ऊर्जा की भी खपत कम है। ऐसा थोड़े कि बहुत काम है इसको, शरीर में हो बाबू, फ्री फंड में मंगनी में रह रहे हो, तो और क्या तुमको टेंशन है? टेंशन किसको रहता है? जिसको अपने बदौलत रहना होता है, तो उसको तो किराया से लेकर खाना पीना सब व्यवस्था करना है। ये तो मंगनी के चंदन घसे रघुनंदन, ये तो आराम से शरीर के अंदर है, आदम सेमिनल वेजाइकल में टनाटन बढ़िया से बढ़िया भोजन प्राप्त कर रहा है। तो अच्छा, ये भोजन भी कैसा मिल रहा है? एकदम बना बनाया। तो बना बनाया है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो लगभग एब्सेंट, लगभग नहीं होता एक्सक्रीशन। क्या है कि एकदम रेडीमेड खाना खाता है। अब रेडीमेड खाना बनाएगा तो उसका कचरा कहाँ से निकलेगा? कोई कचरा नहीं निकलता है। तो इसीलिए कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी आपको नहीं दिखता। कोई बोल दे कि भाई देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, तो बोलेंगे शरीर के अंदर तो भाई ये कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल की मिलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। हाँ, अगर इसको आप किसी परख नली में विकसित करेंगे तो शुद्ध रूप से मिलेगी भाई। अब अगला मुद्दा आता है लोकोमोशन। सामान्यतः कोई भी इंडोपैरासाइट में चलने वलने के लिए बहुत ज्यादा व्यवस्था रहता नहीं। इसका भी जो मूवमेंट है वो आकर कुछ मूव करेगा, मूवमेंट इज स्लगिश, घिसट पिसट कर चलेगा। ठीक है ना।
इसको हम लोग बोलते हैं स्लो, बहुत धीरे चलता है थोड़ा सा, रिगलिंग मूवमेंट। ये जो टर्म है रिगलिंग मूवमेंट, ये थोड़ा दिमाग में रखने का विषय वस्तु। रिगलिंग मूवमेंट मतलब थोड़ा ऐसे घिसट घिसट के चलेगा। वो क्या है? रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री, एंड लाइफ हिस्ट्री। भाई इनको तो अपना जीवन यापन करना है। जीवन यापन के बाद प्रजनन करना एकदम बहुत महत्वपूर्ण चीज है इनके लिए। तभी ना जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेंगे। और मैंने पहले कहा है कि हर जीव, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर माइक्रोब है, उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करने की इनॉर्मस कैपेसिटी होती है। इनमें जो रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, रिप्रोडक्शन, वो ये करते हैं सेक्सुअली, गैमेट्स के द्वारा। सेक्सुअली मतलब गैमेट्स के, गैमेट्स की मदद से करते हैं। इसका मतलब है कि भाई बड़ा यूनिक है। अब कैसे दो ठो सेक्सुअली में कैसे मेल और फीमेल गैमेट का निर्धारण होगा? तभी ना होगा। सेक्सुअली का मतलब हो गया एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट। तो करते क्या है ये? करते हैं ये कि दो ट्रोफोजोइड जो है वह आपस में फ्यूज करता है। ठीक है ना? देखिए एक ट्रोफोजोइट ये हो गया, उस समय बॉडी पर जितना भी ऐसा सिलेटेड स्ट्रक्चर रहता है ना, वो सब खत्म हो जाता है। और दूसरा ट्रोफोजोइट ही है। दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस है। अब ये दोनों ट्रोफोजोइट्स आपस में क्या करेंगे? पेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे साइड बाय साइड। और उसके बाद क्या होगा कि चिपकने के बाद इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल हो। ठीक है ना? तो एक्सचेंज ऑफ जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, तो उसमें क्या है कि जो जो मान लो कि इसने इसको अपना न्यूक्लियर मटेरियल शेयर किया, ये हो गया डोनर मतलब मेल, मेल। और ये हो गया एक्सेप्टर मतलब फीमेल। ठीक है ना? मतलब इस तरह से हम नहीं बोलेगा अब तो दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। अब हमारे लिए पता करना बड़ा मुश्किल है कि कौन मेल है फीमेल। लेकिन हम जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ना, उस कैरेक्टरिस्टिक से इसको डिसाइड करते हैं भाई किसने किसको दिया। जिसने जिसको दिया उस आधार पर उसका वर्गीकरण हम कर देते हैं कि जो डोनर है तो मेल है, जो एक्सेप्टर फीमेल है। मीनवाइल अब चूंकि इनके जीवन में तो बहुत झंझट है ना। रिप्रोडक्शन कब, कोई भी जीव रिप्रोडक्शन कब करता है? जब जीवन में एक चक्र से अगले चक्र की ओर जाना होता है। हमेशा याद रखिए, कोई जीव जंतु, जैसे कि हम ही लोग इंसान हैं, हम लोग का बाल बच्चा होने का मतलब क्या हो गया? कि अब हम लोग का काम खत्म। ग्रोथ कर लिए 13-14 साल तक, अब 20-21 साल तक तो और भी ग्रोथ होता ही है। फिर बच्चा बच्चा जन्म देकर अब जाइए वनवास भोगिए। लेकिन हम लोग तो ऐसा करते नहीं। हम लोग तो मोह माया वाला आदमी है। फिर बच्चा को पढ़ाना लिखाना, उसको सिविलाइज बनाना, और फिर उसके शादी वादी करवा देना, तो हम लोग का थोड़ा सा अलग विषय वस्तु है। लेकिन दूसरे जीव जंतु को अगर आप देखिए, हनी भी है, मान लीजिए जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उसमें क्या है कि चलिए बच्चा हुआ तो फीमेल थोड़ा केयर वेयर करेगी, माँ का तो काम है केयर करना। लेकिन मेल का जो है ना, उसको कहता है चलो भाई निकलो, अब तुम्हारा काम समाप्त हो गया, अब अगले जन्म का इंतजार करो। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक फिलॉसफी है, जिसको समझने की जरूरत है लिविंग सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ये न्यूक्लियस था दोनों, अब ढेर सारा टुकड़ा में न्यूक्लियस टूट गया। ठीक है? कुछ एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करना जरूरत नहीं रहा, तो आपस में टूट गया। और टूटने के बाद सब अपने तरफ क्या कर लिया? साइटोप्लाज्म घेर लिया। ये मेरा साइटोप्लाज्म, मेरा साइटोप्लाज्म, ये मेरा साइटोप्लाज्म है, ये मेरा साइटोप्लाज्म, सब अपना अपना दुकान खोल लिया कि भाई हम अपना अपना हिस्सा का, देखिए जो मेरे हिस्से का है वो दे दो बाबू। वैसे माँ बाप जब दो ठो बच्चा अलग होता है, दोनों का हिस्सा बांट देता है, लो तुम्हारा हिस्सा ये है, तुम्हारा, उसी प्रकार से ये पूरे हिस्से में बट जाता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर तो गैमेट था ही है। अब दोनों तरफ जो है, ये जो बना, ये जो बना, ये एकदम एक समान होता है। एक समान होने के कारण इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स। एक समान गैमेट्स दोनों तरफ। और काइटो बना ढेर सारा। और ये क्या है? ये है सिस्ट वॉल। ये सिस्ट वॉल क्या करेगा? बुरे वक्त से बचाएगा। अब जो है
धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब सिस्ट वाल है तो अपना सिस्ट वाल के अंदर में आपका कार्यक्रम शुरू चल रहा है इसका। अब देखिए सिस्ट वाल हो गया, ठीक है। अब जब साइटोप्लाज्म का बंटवारा किया तो जो यूनिफॉर्मिटी जो देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर में, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा। ऐसा सिकुड़ा, ऐसा अकड़ा सिकुड़ा टाइप का ये ऐसे है कि सब अपना अपना हिस्सा दबोचा। ऑब्वियसली सब अपना अपना हिस्सा दबोचा। तो इस तरह से अब देखो, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। दो ठो बना दे रहे हैं, ऐसे दिखा दे रहे हैं। सब अपना अपना हिस्सा पकड़ के अपने तक खींच रहा है साइटोप्लाज्म। गजब का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जो अभी यूनिफॉर्मिटी दिख रहा था, अब आप इस गैमेट्स में क्या देख रहे हैं कि सब थोड़ा सा सिकुड़ गया। काहे सिकुड़ गया है? सब अपना साइटोप्लाज्म अपने चारों तरफ खींचा। तैयार हो गया भाई। अब इसके बीच का स्थिति धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि सिस्ट के ही अंदर खेला हो जाता है। क्या खेला हो जाता है? ये मेम्ब्रेन धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाता है और सब का सब जो गैमेट्स है वो फ्री होना शुरू हो जाता है। देखिए, सब अपना अपना हिस्सा पकड़ लिया। धीरे धीरे मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो गया। और ये आप देखिए, ये जो गैमेट है, अच्छा आइसोगैमेट से एक समान के गैमेट से। अब यहाँ बहुत मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिख पाता है। अगर डोनर एक्सेप्टर रहा था तो मेल फीमेल, नहीं तो अब यहां से खेला शुरू किया कि मान लो ये दोनों गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज कर गए, ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए, ये दोनों आपस में, तो इस तरह से फ्यूजन स्टार्ट हो। अब जब फ्यूजन स्टार्ट होगा तो पिक्चर क्या दिखेगा? कैसा दिखेगा पिक्चर? पिक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये और ये आपस में फ्यूज, दो गैमेट, ये आपस में फ्यूज, ये आपस में फ्यूज, देख रहे हैं सब? गैमेट बाद धाए धाए फ्यूज के ले जा रहा है। अभी है फ्री गैमेट्स भी, ऐसा नहीं कि फ्री गैमेट्स नहीं, दे आर स्टिल देयर बट फ्यूजन। अब ये जो घटना है ना, इस घटना को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। हम सब लोग जानते हैं क्या क्या पड़ाव होता है। एक किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो घटना जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहला क्या घटना होता है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। ओके। और दूसरी घटना क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। तो नॉर्मली गैमेटोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मियोसिस, मियोसिस प्लस। मियोसिस प्लस मतलब मियोसिस के साथ कुछ और भी घटना है। लेकिन यहां पर मियोसिस नहीं हुआ है ना। यहाँ क्या हुआ कि अपना अपना हिस्सा का साइटोप्लाज्म घेरा, घेर के धीरे धीरे सब अलग हो। इसका मतलब यहाँ जो गैमेट बना है वह नॉर्मल गैमेट से क्या है? अलग है। मतलब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस नहीं हुआ, यहाँ फ्रैगमेंटेशन हुआ। क्या हुआ? फ्रैगमेंटेशन। गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ किस प्रोसेस से हो रहा है? कि न्यूक्लियस टुकड़े टुकड़े टूट रहा है ना। तो फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है और उसके चारों तरफ ये गैमेट बन रहा है। सो इट इज वेरी यूनिक। सो कंसिडर। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन गया? जाइगोट। ठीक है ना। देखिए, मैं जल्दी जल्दी से डायग्राम बनाता हूँ। अब तो यहाँ बहुत सारा क्या बन गया? जाइगोट बन गया। दोनों न्यूक्लियस दिखाते हैं, ये सब जाइगोट हो। वैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट के। ठीक है। अब ये जाइगोट जो है, अब देखिए कैसे खेला होता है इसमें। ठीक है ना। ये जाइगोट जो है इसके हम लोग कह रहे हैं स्पोर, स्पोर्स। अब यहां देखिए, इसी सिस्ट के अंदर में जो स्पोर्स हैं वो क्या होते हैं? स्पिंडल शेप हो जाते हैं। देखिए, देख रहे हैं ये कैसा शेप हो गया? ज्यादा हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक दो ठो को समझाने के लिए। देखिए स्पिंडल शेप। ठीक है। तो जो स्पोर जाइगोट है वो क्या करता है? ये अब सिक्रीट करता है स्पोर वाल। हम यहीं पर लिख देते हैं, सिक्रीट स्पोर वाल। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? स्पोर वाल। इसके अंदर क्या है? स्पोर्स है। ठीक है। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं स्पोर, वह डिवाइड करेगा और डिवाइड करके वह 8 स्पोरोजोइट्स बनाएगा। ठीक है ना, ऐसे 8 स्पोरोजोइट।
तो हम तो उसको अलग कर दिए। ज्यादा डायग्राम में क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दिखाएगा। ठीक है। ये जो आप 8 देख रहे हैं, 8 8 स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स इन ईच स्पोर, भूलना नहीं है। एक जो स्पोर है उसमें 8 स्पोरोजोइट, और कै बार डिवाइड किया होगा, 3 बार डिवाइड किया। कि देखो एक स्पोर है, डिवाइड किया, पहला माइटोसिस, तो क्या बन गया, 2 स्पोर बन गया, अंदर है। फिर दोबारा माइटोसिस हुआ, 4 बन गया। फिर तिबारा माइटोसिस हुआ, समझ गए, ये 8 बन गया। तो 3 बार माइटोसिस होगा, ये 8 जो है स्पोर्स एक के अंदर बन गया। बढ़िया है। अब ये जो 8 स्पोर का स्टेटस है, यही ट्रांसफर होता है न्यू होस्ट में। ठीक है ना। तो ये जो है, अब जैसे फेवरेबल कंडीशन आया, अभी तो देखो सिस्ट के अंदर में है ना, तो अभी तो बुरा वक्त में था ना बेचारा। FAVOUR, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कहाँ हुआ या, ऑब्वियसली होस्ट बॉडी, होस्टे बॉडी इसका फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि तो मोनो, एक होस्ट वाला सिंगल होस्ट है। अब यहाँ क्या हुआ कि जब वहां पहुंचा, और ये देखिए, ये है आपका स्पोर वाल के अंदर में काइट हो, 8 ठो, 1 2 3, इसमें तो एक जगह भी ये बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ऐसे करके बना दे रहे हैं, देखिए 8। ठीक है ना। अब ये होस्ट शरीर के अंदर में ये फटेगा, स्पोर फटा, फटा स्पोर, निकला हीरो। देख रहे हैं, सब स्पिंडल शेप का, 8 तो हुई 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 निकल गया। खुशी के मारे एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बधाई हो, हम लोग नए अर्थवर्म के शरीर में प्रकट कर लिए हैं। ज्यादा क्या बना दिए जी, लगता है एक ज्यादा बन गया। ठीक है ना, 8 ही होना चाहिए। तो 4 और 4 8 निकल गया। अब निकलने के बाद ये लोग तो अपने सेमिनल वेजाइकल में है, सेमिनल वेजाइकल ऑफ अर्थवर्म। अब वहां पर ये स्पोरोजोइट्स जो हैं, वह स्पर्म के साथ, डेवलपिंग स्पर्म जो है ना टेस्टिस में, उसमें एंटर कर जाएगा। अब देखिए एक स्पर्म है ये, ठीक है, ये स्पर्म है, ये इसका एक्रोजोम है, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर इसका नेक है, ये फ्लैजलम है स्पर्म। अब इस स्पर्म में हम रेड कलर से कर देते हैं, ये सब रेड कलर का, ठीक है ना, वह इंटर कर गया। ठीक है। और जब स्पर्म में इंटर किया, ये अपने डेवलपमेंटल स्टेज में इंटर कर जाता है, सेमिनल साइकिल में इंटर्ड इनटू डेवलपिंग स्पर्म, क्योंकि वहां तो जो भी स्पर्म आ रहा है वो डेवलप करने के लिए आ रहा है। अब उस स्पर्म पर ये अटैक कर दिया, स्पर्म के अंदर घुसकर इसने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया। अब देखिए स्पर्म का ये हेड है, ठीक है, ऐसे आप सिंबॉलिक समझिए। और उसके अंदर में ये अब अपना आप डिवीजन स्टार्ट किया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म मोरुला, स्पर्म मोरुला। मोरुला डेवलपमेंटल स्टेज होता है ना उस तरह से। और जब एकदम खा पी के एकदम टन टन हो गया, तब स्पर्म को डैमेज करते हुए ये बाहर निकला। और जब ये बाहर निकला तो कैसा था, तो ये अब तो एकदम एक फंक्शनल स्पोरोजोइट जो उस ग्रुप में, हाइट्रोफोजोइट जो है उस ग्रुप में निकल गया। अब ये खाओ पियो बच्चा पैदा, ट्रोफोजोइट। अब इसका एक ही काम है कि खूब जम के खाना खाओ, और बहुत जल्दी अपने आप को, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें एक ही रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिशन तो होता नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है खूब खाओ पियो टाइट होकर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो। तो इस प्रकार से यह अर्थवर्म के शरीर में लगातार अपने आप को, अपना विकास करते रहता है,
अपनी संख्या को बढ़ाता है, और अर्थवर्म के शरीर से दूसरे अर्थवर्म के शरीर में ये कैसे मूव करता है? खाए पी के, ठीक है ना। जैसे ही वो अपना मूव किया सिस्ट बनाकर, और जैसे फिर उस सिस्ट को कोई दूसरा अर्थवर्म मट्टी के साथ खा लिया, बस यही कहानी शुरू हो जाती है।